मित्रों, आप सभी को लक्ष्मण दास अग्रवाल का नमस्कार। अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाए पुस्तक की डिजिटल प्रसारण की ये 49वीं कड़ी है। स्वास्थ्य और वेलनेस के नाम पर आप मूर्ख तो नहीं बन रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी हो गई हैं जो स्वास्थ्य और वेलनेस के नाम पर न जाने क्या क्या बेच रही हैं। इसकी सच्चाई क्या है, बस मैंने कोशिश की है उसी को उजागर करने की इस कड़ी में। सुनिए, समझिए, प्रतिक्रिया दीजिए और समय शाम को 6:30 बजे। धन्यवाद। स्वास्थ्य और वेलनेस के नाम पर आप मूर्ख तो नहीं बन रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग युवावस्था में थे तब हमें बताया गया था कि घर का खाना ही सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन 90 के दशक में जैसे क्रांति सी आई, कॉर्नफ्लेक्स, चाहे उसका वज़न कुछ भी हो, ग्रीन टी, ओट्स, दक्षिणी अमेरिका में पैदा होने वाला एक उच्च प्रोटीन और पोषण तत्वों से भरपूर क्विनोआ, गोभी, स्मूदी, कद्दू के बीज जैसी चीज़ें हमारी डिनर टेबल पर आ गईं। और जो पारंपरिक घर के खाने की चीज़ें थीं वो एक तरफ हटाई जाने लगीं। बड़े आक्रामक तरीके से यह विज्ञापित किया गया कि ये चीज़ें हमारे घर के खाने की तुलना में ज़्यादा पोषक हैं। यह अभियान सन 2020 में केवल पोषक अर्थात स्वास्थ्य वर्धकता पर ही नहीं रुक गया। एक नया शब्द फैलाया जाने लगा, इम्यूनिटी, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता। और हमारे जो पारंपरिक भोजन, बेसन, बाजरे के लड्डू, ठंडाई, लस्सी जैसी चीज़ें थीं, उनमें इम्यूनिटी नहीं है या कम है, ऐसा हमें आभास कराया जाने लगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन तर्कपूर्ण बात तो कर ही सकता हूँ। अगर तर्क की कसौटी पर कसा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य और वेलनेस के नाम पर हमें बाकायदा मूर्ख बनाया जा रहा है। आप केवल अपना इंस्टाग्राम खोलकर देखिए, स्वास्थ्य और वेलनेस पर आपको 4 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा पोस्ट मिल जाएंगे। स्वास्थ्य पर ही 122 लाख पोस्ट हैं, हेल्दी पर 161 लाख पोस्ट मौजूद हैं और हेल्दी लिविंग पर 30 लाख पोस्ट मौजूद हैं। आज सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है प्रोटीन। ये स्वास्थ्य के प्रति जो बेहद लगाव है, जिसे ऑब्सेशन कहा जाता है, उसे बताता है। मैं स्वस्थ रहने के लिए किए जाने वाले कार्यों के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन एक बार फिर से सोचना चाहता हूँ कि जो विचार इंस्टाग्राम हमें दे रहा है या हमारे मस्तिष्क में डाल रहा है, क्या वो सचमुच वास्तविक है? वो कहते हैं कि पतला होना ही स्वस्थ होना है और जो पतला है वो स्वस्थ है। इस कारण पूरा का पूरा यूरोप आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सच तो ये है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करने के स्थान पर मार्केट जो हमें गाइड कर रहा है उससे नियंत्रित हो रहे हैं। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये मार्केट 4 अरब 2 करोड़ डॉलर का है, जो शॉर्टकट स्वास्थ्य के लिए बताए गए हैं उनकी मार्केटिंग से। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आज सर्वाधिक बिक्री किया जाने वाला वेलनेस प्रोडक्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी की बात करें तो सन 2019 में 18.4 अरब डॉलर का इसका मार्केट था। यह प्रचारित किया गया है कि अगर एक दिन में आप 3 कप ग्रीन टी पीते हैं तो आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। आपका मोटापा गायब हो जाएगा, डायबिटीज़ पर रोक लगेगी, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली विकसित होगी और यहाँ तक कि कैंसर की रोकथाम भी इससे होगी। क्या वास्तव में ऐसा है? अब कैंसर के बारे में रिसर्च करने वाले तो रेड वाइन को भी इससे बेहतर मानते हैं। ग्रीन टी वजन बिल्कुल नहीं घटाती, इस बात का आप मेरा विश्वास करें। हाँ, ये आपका मेटाबॉलिज्म को ज़रूर इम्प्रूव करती है, लेकिन ये काम तो कोई भी चाय, चाहे वो ब्लैक टी हो या रोज़ाना इस्तेमाल में की जाने वाली कोई भी चाय, वो भी यही काम करती है। अब अगर इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो विज्ञान ये कहता है कि ब्लैक टी और ग्रीन टी की पत्तियों में एक जैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अब बताइए कि क्या आप अब भी ग्रीन टी पीना पसंद करेंगे? आप ज़रूर पिए, लेकिन ये सोचकर न पिए कि इससे आपका
वजन घट जाएगा। अब बात करते हैं ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ, राई में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वेलनेस के लिए इस ग्लूटेन की फ्री प्रोडक्ट को बेचने वाले कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य का रहस्य छुपा हुआ है, परंतु विज्ञान ये कहता है कि ग्लूटेन केवल प्रोटीन का मिश्रण है। हमें ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट को तब तक नहीं लेना है जब तक कि हमें कोई ऐसा रोग ना हो जहां हमें इसकी वास्तविक ज़रूरत हो। गेहूं, जौ और राई के स्थान पर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट का खाना तभी उचित है जब हमारा शरीर प्रोटीन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो। अब अगर यूके की बात करें तो केवल 5% जनसंख्या को इस तरह की समस्याएं हैं जहां उन्हें ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट की आवश्यकता है, लेकिन तथ्य ये है कि 12% जनसंख्या ऐसे प्रोडक्ट को ले रही है। अब आते हैं वेट लॉस अर्थात वजन घटाने पर। बहुत सारे प्रोडक्ट वेट लॉस के नाम पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि वजन का घटना कैलोरी के बर्न होने पर निर्भर करता है। आपके शरीर में जमा कैलोरी जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी उतना आपका वजन घटेगा। पिज्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड मोटापा बढ़ाते हैं, लेकिन ग्लूटेन फ्री पदार्थ को खाना इसका हल नहीं है। और ध्यान दीजिए, हर ग्लूटेन फ्री पदार्थ 242% 242% अधिक महंगा है। इसी कारण पिछले 3 सालों में इनका मार्केट $5.47 अरब तक पहुंच चुका है और सन 2027 तक इसके $43.65 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। हम जानते हैं कि गाय का दूध सर्वोत्तम है, लेकिन अब ये फैलाया जा रहा है कि गाय का दूध फैट बढ़ाता है। इंस्टाग्राम पर यह विचार हमारे अंदर रोपित किया जा रहा है ताकि हमारे फ्रिज में इस गाय के दूध के स्थान पर बादाम का दूध या सोयाबीन का दूध जगह बना सके। वैश्विक स्तर पर 2025 में ही बादाम के दूध का मार्केट 13.30 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है और सोया मिल्क ये 23.2 अरब तक पहुंचने वाला है। विज्ञान क्या कहता है इस विषय में? कंपोजिशन की बात करें तो ऐसा कोई तत्व इसमें नहीं है जो पोषण की दृष्टि से गाय के दूध से बेहतर हो। पोषण की दौड़ में गाय का दूध इनसे बहुत आगे है। जब तक आप गाय का दूध पचा सकते हैं तब तक आपको कोई और दूध लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए अब बात करते हैं प्रोटीन पाउडर की। यूट्यूब पर तमाम सारे ऐसे मैसेज पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। हम मानते हैं कि अच्छा है, लेकिन कब? ये तो सोचिए कि आपकी बेसिक ज़रूरत क्या है। विज्ञान कहता है कि महिलाओं को एक दिन में 46 ग्राम और पुरुषों को मात्र 56 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अंडा, नट्स, चिकन और सूप में बड़े आराम से मिल जाता है और ये ज़रूरत भी हर दिन की नहीं होती। तो आपको इस प्रोटीन पाउडर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिसका मार्केट आज $5.8 तक पहुंच चुका है। एक और बात, कोई भी प्रोटीन पाउडर बेचने वाला इससे जुड़े हुए खतरों के बारे में नहीं बताता है। ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस आदि चीज़ों की भी खूब मार्केटिंग हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ब्राउन और वाइट चीज़ों में न्यूट्रिशन वैल्यू का अर्थात पोषण मूल्य का अंतर इतना कम है कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि दोनों की कीमतों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हेल्दी स्नैक्स, लो कैलोरी स्नैक्स, फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, इन चीज़ों की भी बहुत मार्केटिंग की जा रही है। शायद आपको पता ना हो कि लो फ्राइड स्नैक्स में खूब सारी शुगर होती है और उनके ऊपर सही तरीके से पूरी जानकारी भी नहीं दी जाती है। अगर दी जाती है वो भी छद्म रूप में। उस जानकारी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। उदाहरण के लिए प्रोटीन बार में ही बहुत सारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें भी शामिल हैं और वेजिटेबल चिप्स भी उतने ही नुकसानदायक हैं जितने आलू चिप्स। इसी प्रकार मिनरल वाटर के नाम पर जो आपको बेचा जा रहा है और कहा जाता है कि उसमें वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताता कि उसकी हर बोतल में काफ़ी चीनी की मात्रा होती है। शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि शुगर इंडस्ट्री ने एक रिसर्च पर काफ़ी पैसा खर्च किया और मनमाने तरीके से ये उस रिसर्च के द्वारा प्रमाणित करवाया गया कि चीनी से खतरा कम है। उसके मुकाबले मोटापा जो है ना, उसे स्वास्थ्य के लिए एक राक्षस के रूप में चित्रित किया गया। जब हृदय रोग हो या कैंसर, खाद्य पदार्थों में परिवर्तन के स्थान पर एक्सरसाइज हमेशा ही ज़्यादा लाभदायक है। विज्ञापन करने वाले
और यूट्यूबर मार्केटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हर पोस्ट पर $250 मिल जाते हैं। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है अपने स्वास्थ्य के प्रति जुनून की सीमा तक जागरूक रहने की सलाह, जिसकी कि सही मानों में कोई विशेष जरूरत नहीं है। विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक खतरनाक लक्षण है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो बैलेंस डाइट खाइए। भोजन और स्वयं के बारे में संदेह आपके शत्रु नहीं हैं, आपके शत्रु हैं भ्रामक विज्ञापन। के लिए एक स्पेशल ऑफर। इस किताब की मार्केट प्राइस 500 रुपये है, जिस पे आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट, यानी कि मात्र 300 रुपये में विद फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। बुक लेने के लिए इस QR कोड पर या स्क्रीन पे दिखाई गई UPI ID पर 300 रुपये का पेमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट अपने एड्रेस के साथ हमें WhatsApp नंबर पर भेज दें एंड यू विल रिसीव योर बुक विद इन 4 to 5 working days. Thank you for your support. Please like, share and subscribe this channel.